नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का वो सवाल जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आता है और बच्चों को परेशान करके जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको देख रहा है कि हम लोगों ने लिख रखा है कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। और आप उठा के देख लीजिए विद्या या क्वेश्चन बैंक कहीं पर भी दोस्तों ये सवाल इतनी बार आ चुका है कि मजा ही आ जाता है। सबसे पहले आज हम इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ बात और कुछ नियम को समझते हैं। पहले समझिए कि जो हमारी परिमेय संख्या होती है, जो हमारी परिमेय संख्या है वो आखिर है कौन। तो दोस्तों देखिए, दो संख्याएं होती हैं, एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों, परिमेय संख्या के कुछ अपने रूल होते हैं। जैसे हम परिमेय संख्या को सबसे पहले क्या कर सकते हैं, P व Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी हम उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पहला रूल जान लेते हैं, तो यही है कि परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि जहां पर ये आपका Q जीरो नहीं होना चाहिए, जहां पर आपका ये Q जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी रूल है। फिर उसके बाद P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। अर्थ ये है दोस्तों कि आपका या तो माइनस भी होगा चलेगा, प्लस जीरो भी होगा और प्लस की संख्याएं भी होंगी तो चलेंगी। पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं देख लीजिए दोस्तों। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर नंबर, वो देखिए क्या है, वो जैसे -4, -3, -2, फिर आपका इधर -1, 0, फिर आपका 1, 2, 3, इधर आपका इन्फिनिटी तक, इधर आपका इन्फिनिटी तक। तो यानी कोई भी एक नंबर हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो कुल मिला के एक रेशनल नंबर वही होता है, यानी एक परिमेय संख्या वही होती है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, Q और जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो, और साथ ही साथ P व Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। परिमेय अपरिमेय संख्या इनमें से एक रूल को फॉलो नहीं करता है। अपरिमेय संख्या इनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता है, एक दो कर लेता है तो बाकी नहीं करेगा। बात समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है P Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक। और ये बात याद रखिएगा, ये दोनों अभाज्य भी होते हैं, एक दूसरे के अभाज्य भी होते हैं। अभाज्य कैसी संख्या होती है, जैसे मान लीजिए कहीं पर है 5/25, 5/25, तो ये 5 से कट गया, 5 का 5, 5वां 25, तो ये तो सहभाज्य है। ये क्या है, ये सहभाज्य है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या होती है वो सह अभाज्य होती है। अर्थ ये कहें हम कि मान लीजिए कहीं पर 3/4 है, तो देखिए ये किसी के दोनों एक के पहाड़े में कभी नहीं आएंगे, अलग अलग पहाड़े में आते हैं। तो इस तरीके के नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन दोनों के बीच का मस एक हो वो क्या कहलाएंगे, वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक। तो कुल मिला के करनी में 5 हमें सिद्ध करना है। अब बात आप समझ लीजिए, जैसे अगर P बराबर 25 है, अगर P बराबर 25 है और Q बराबर 5 है, P बराबर 25 है और Q बराबर 5 है, तो अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणते 5 आता है, और 5 का करेंगे तो 5 गुणते 1 आता है, और इन दोनों का मस 5 हो जाता है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का जो मस होता है दोस्तों वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई परिमेय संख्या मान लीजिए हमें सिद्ध करनी होगी, तो हम वहां पे ये चीज देखेंगे कि P और Q के गुणनखंड में कोई चीज अगर कॉमन है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक। अगर हम परिमेय संख्या सिद्ध करने चलेंगे और हमने ये देखा कि P के गुणनखंड में 5 आ रहा है, Q के गुणनखंड में भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों का जो मस आएगा वो 5 आएगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि भाई साहब ऐसी सिचुएशन में वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल को। देखिए दोस्तों, अगर ये सवाल इस तरीके से आपको दिया रहेगा या करनी में 5 की जगह कुछ भी दिया रहे, आपको जो मैं स्टेप करूंगा बस वही आपको फॉलो करने हैं। इससे पहले मैंने इसका बेस आपको बता दिया है, बस आप अब अपने सवाल को करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इस सवाल करने का सबसे पहला तरीका होता है कि उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको अभी अभी परिमेय संख्याओं के रूल बताए हैं कि परिमेय संख्या ऐसी होती है, ऐसी होती है। अपरिमेय के बारे में कुछ नहीं बताया है।
तो आप केवल रेशनल नंबर के रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख लेंगे कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से आप मान लेंगे कि करणी में 5 एक हमारी परिमेय संख्या है। तो ये कह सकते हैं चूंकि यह परिमेय संख्या है, चूंकि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q बराबर करणी में 5। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब पहला रूल जो हमारा था कि हम इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, हमने पहले रूल को लगा दिया कि ये P बटा Q के रूप का हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा कुल मिला के एक रूल हो गया। अब इस तरीके से अगर हम बात को ये समझें तो देखिए अब यहाँ पे कुछ करना है आपको, देख लीजिए। तो हम इसे बटा 1 में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो इस साइड में P का Q का होल स्क्वायर और इस तरफ से हमारा करनी में 5 बटा 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोल देंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर और इधर हो जाएगा 5। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको इधर लेके चले चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, या इधर आप ऐसे कह सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे बात कुल मिला के ये कह रहा है कि जो P के अंदर है, जो 5 है वो P को विभाजित करेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर Q स्क्वायर यहाँ पे बस छोड़ दे हम, तो इसको हम ले चलेंगे तो यहाँ पे P स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। यानी अगर P के जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी P की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो 5 उसको काटेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि P की जगह पे हमने मान लेते हैं 10 रख दिया, तो यहाँ पे P स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। तो ये बात कह रहा है, नीचे बटा है, अगर 5 100 को काटेगा, ध्यान समझिएगा, अगर 5 100 को काट रहा है तो इसी तरीके से 5 इस P को भी काट सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 5 P स्क्वायर को विभाजित करेगा और 5 P को भी विभाजित करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा। अर्थ यही है दोस्तों कि P का जो एक गुणनखंड होगा वो 5 होगा। यानी जब हम P का फैक्टर करेंगे तो हमें 5 जरूर मिलेगा, ये फिक्स हो गया। जब हम P का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें 5 जरूर मिलेगा। अब यहीं पे हम मान लेते हैं, अब यहीं पे हम एक नीचे आएंगे और यहाँ पे मान लेंगे कि माना M बराबर या P बराबर, आप ऐसे कह सकते हैं कि P बराबर 5M। तो हमने मान लिया कि P बराबर 5M। अतः हम इस तरीके से यहाँ पर मान भी इसको रख सकते हैं। तो जब यहाँ पे मान रख देंगे तो देखिए 5Q स्क्वायर यहाँ पर बराबर, इसी पे मान रखना होता है, P का वैल्यू हमने 5M रख दिया, इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से 5Q स्क्वायर बराबर 25M स्क्वायर हो गया, 5 से कट गया, यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर 5M स्क्वायर। और जब हम इसे इधर लेके जाएंगे, जब हम इसे इधर लेके जाएंगे तो Q स्क्वायर बटा 5M स्क्वायर हो जाएगा। अर्थ ये निकलता है कि यहाँ पर 5 इस Q को भी काटेगा, तो हम ये कहेंगे Q स्क्वायर 5 से, या सेम इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, Q स्क्वायर को भी विभाजित करेगा और 5 Q को भी विभाजित करेगा, तो इस तरीके से हम ये देख लेते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः Q और P दोनों का एक गुणनखंड 5 है, अर्थात
हमारी अवधारणा गलत है, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मैंने कहा था कि अगर कुल मिलाकर बात ये आ जाए कि P के गुणनखंड में भी 5 आ जाए और Q के गुणनखंड में भी 5 आ जाए तो इनका मौसा तो भाई 5 हो जाएगा ना, और मौसा तो हमें 1 चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि हमें मौसा 1 चाहिए, तो हमने क्या किया था कि करणी में 5 को एक अपरिमेय संख्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या मान लिया था, और हमने इसमें परिमेय का रूल लगा दिया। जब हमने परिमेय का रूल लगा दिया उसके बाद हमने इस दोनों का वर्ग किया। जब दोनों का वर्ग करने पर हम क्या देखते हैं, ये 5 हो जाता है। और जब हम 5 को इधर लेके आते हैं, देखिए जब हम 5 को इधर लेके आते हैं तो ये P को काटता है। अगर 5 P स्क्वायर को काट सकता है तो P को भी काटेगा, तो हमने ये लिख दिया। यानी कुल मिला के P के पहाड़, P का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें 5 जरूर मिलेगा। ठीक, P का गुणनखंड करने पर बाकी कुछ मिले या ना मिले उससे हमें मतलब नहीं, 5 जरूर मिलेगा। इसी तरीके से जब हमने P बराबर 5m माना, फिर से हमने P बराबर 5m माना, और फिर हमने इसी समीकरण में हमने इसी के अंदर इसको रख दिया। आप समीकरण चाहे तो एक यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अन्यथा आप सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो P का मान समीकरण 1 में रखने पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब हमने रखा तो हमने क्या किया कि P की जगह पे हमने जो माना था हमने उसी को लाकर यहाँ पर रख दिया। रखने पर जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 मिलता है, m का हमें m स्क्वायर मिलता है। 5 से 25 कट जाता है तो यहाँ पे बचा 5, और जब हम यहाँ पे इसको Q स्क्वायर के नीचे भेजते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये Q को तो भी काट रहा है। ये बात ये है कि ये जो 5 है उसने P को भी काटा, 5 जो है उसने Q को भी काटा। अगर दोनों काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि म स 5 आ रहा है, और परिमेय संख्या तो वही होती है जिसके म स 1 आए। तो म स 5 आने की वजह से हम जान गए कि हमने जो माना था वो गलत मान लिया था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भैया अतः Q और P दोनों का एक गुणनखंड 5 है, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये सवाल बहुत बार आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंदर या अन्य बोर्डों के अंदर भी पूछा गया है। मन लगा के पढ़िए। हम इसके बाद एक अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।